हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो मुझे इनकरेज करता है ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं एक ऐसी म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने एक्चुअली देखा जाए तो अभी तक जब से वो उसका इंसेप्शन हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। 2018 के स्टार्टिंग से ये म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट हुई है, ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुई है। अ, ये कंपनी तो बहुत पुरानी है डेफिनेटली, बट उसके अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से ये पर्टिकुलर फंड लॉन्च हुआ है 2018 के बिगिनिंग में। तब से लेके आज तक में इसने कम से कम 30% रिटर्न बना के दिया है। तो कोई भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड 30% बहुत बढ़िया एक रिटर्न होता है। आप सब जानते हैं, नॉर्मल हम फिक्स डिपॉजिट या फिर बैंक में डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट मान के चलिए, पीपीएफ चलिए, बहुत सारे तरह के सेविंग्स प्लान होते हैं जो कि हम एक्चुअली अक्सर करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड एक बहुत सेफ बेट है जहाँ पे डायरेक्टली आप डेरिवेटिव्स या इक्विटी मार्केट में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बैकएंड में आपके शेयर्स ही में इन्वेस्ट पैसे हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो एक फंड मैनेजर कर रहा है जो कि ऑन बिहाफ ऑफ आपके वो पैसे लगा रहा है। अगर आपको म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है नहीं होता है के बारे में डिटेल्स जानना है, तो आप मेरा जो मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं जिसमें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट है, उसके अलावा एक म्यूचुअल फंड का मेरा सीरीज भी है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं वीडियो में, एंड मैं आज आपके आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, एंड बहुत बढ़िया इसने मुझे रिटर्न बना के दिया। तो आप देख सकते हो, जो कंपनी जो है वो है बीएनपी परिबास, एंड जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ वो है बीएनपी परिबास इंडिया कंजम्पशन फंड। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो कंजम्पशन फंड है, ये कंजम्पशन सेक्टर एक्चुअली अभी बूमिंग सेक्टर है। कंजम्पशन सेक्टर से आप समझते हो वैसा सेक्टर जहाँ पे यू आर एक्चुअली प्रोक्योरिंग थिंग्स, माने प्रोडक्ट आप ले रहे हो एंड यू आर यूजिंग। जैसे कि आप ब्रिटानिया हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, या फिर आप कोई भी गाड़ी मारुति, या फिर आप टाटा ले लीजिए, माने कोई भी सेक्टर जहाँ पे आप एक्चुअली कंज्यूम कर रहे हो गुड को, तो दैट कैन बी कंजम्पशन, कैन बी फूड। यहाँ पे आप आईटीसी ले लीजिए, या फिर आप कोई भी एफएमसीजी ब्रांड हो गया, या फिर कोई भी आप मान के चलिए कोई भी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड हो गया, जहाँ पे मेन जो फोकस है वो कंजम्पशन बेस्ड है, जहाँ पे कंज्यूमर बेस्ड फोकस है, जहाँ पे लोग प्रोडक्ट बेचते हैं। तो यहाँ पे अच्छे खासे, जैसे कि बहुत सिंपल बढ़िया एग्जांपल अगर आपको दे दूं, भारती एयरटेल ले लीजिए। तो टेलीकॉम कंपनी है, राइट। सब ज्यादा इसमें ये इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज टेलीकॉम कंपनी क्या है, आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं, आप किसी को फोन कर रहे हैं, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स पे यूज कर रहे हैं। तो एज ए कंज्यूमर इफ यू आर यूजिंग, अगर आप कंज्यूमर हो तो यू आर एक्चुअली पुटिंग योर मनी इनटू कंजम्पशन। तो सिंपल लॉजिक वही समझे। तो ये जो फंड है, ये बेसिकली फंड ने एक्चुअली 31.26% रिटर्न अभी तक लोगों को बना के दिया है। फंड के बारे में अगर डिटेल्स में देखें तो आप देख सकते हो उनका जो 93% इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि मेन इनका इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट में है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है 56.26% इज इन्वेस्टमेंट इन लार्ज स्टॉक। तो आप समझ रहे हो, लार्ज कैप स्टॉक जो है उसमें उनका मेजर इन्वेस्टमेंट है। तो 56% वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, 20.43% वो इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप स्टॉक्स में, एंड फाइनली 6.93% वो इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप स्टॉक में। स्मॉल कैप स्टॉक डेफिनेटली बहुत रिस्की होते हैं, रिटर्न भी बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम इन्होंने रखा हुआ है, बहुत लो रिस्क रखा हुआ है। वेराज अगर मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो 20% तो लगभग लगभग एवरेज उन्होंने रखा है। तो मोटा मोटी अगर 100% की बात करें तो आप देख सकते हो जस्ट 25 to 26% स्मॉल कैप एंड मिड कैप है, लेकिन 56% विच इज द मेजोरिटी ऑफ दिस फंड इज एक्चुअली कवर्ड बाय लार्ज कैप, विच इज अ वेरी वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर एनी ऑफ द फंड्स दैट यू पुट योर मनी इनटू। अगर हम और आगे डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस रेशियो एक्चुअली इज, अगर हम डेफिनेशन से जाए तो दिस इज द एनुअल फी फंड चार्जेस यू टू मैनेज योर मनी। तो अब जिस फंड के थ्रू, जैसे कि हम बीएनपी परिवास के थ्रू आप अगर यूज कर रहे हो, तो वो बीएनपी परिवास एक फंड को मैनेज करने के लिए आपसे एक पैसे चार्ज करता है, जो जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो फंड एंड कैटेगरी एवरेज वाइज अगर हम देखें तो 2.4% इसका एक्सपेंस रेशियो है, वेयर एज इंडस्ट्री एवरेज इस तरह के जो कंजम्पशन फंड्स है बाकी दूसरे कंपनी के, उसके भी 2.4 है। तो ये न्यूट्रल है, ना तो ज्यादा है ना तो कम है। अगर हम फंड साइज की बात करें तो इसका जो फंड साइज है, माने जिस लेवल पे जिसका इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, दैट इज अराउंड 531 करोड़।
531 crore is a decent amount which is like almost 0.8% of this category. तो कंजम्पशन सेक्टर में जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी है जो इन्वेस्ट करते हैं उनके कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ये 0.8% इनका इन्वेस्टमेंट इनका बैठता है। नैव ये हो गया नेट एसेट वैल्यू, जो जिसके हिसाब से आपका जो यूनिट्स है उसके हिसाब से फंड का वैल्यू कैलकुलेट होता है। तो आज के डेट पे अगर हम लास्ट क्लोजिंग ट्रेडिंग डे का देखें, मंडे एंड ऑफ द डे, 13 रुपया इसका नैव आ रहा था। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन से ये तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम उसका ग्रोथ थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, आप देख सकते हो सिंस इंसेप्शन माने 7 सितंबर 2018, तो मात्र 2 साल। सो दो 2 years इज इट्स लाइफ। तो 7 सितंबर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये 8 सितंबर को, तो आप समझ सकते हो कल ही इसने अपना 2 साल कंप्लीट किया। एंड 2 साल में जो इसने रिटर्न बना के दिया दैट इज 31.26%, विच इज एब्सोल्युटली फैब्यूलस। कहीं भी आप पैसे रखिए 31% रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो यहाँ सिंपल अगर हम देखें तो आप देख सकते हो 1 साल का इसका रिटर्न था 17%। इसका अगर हम 6 महीने का देखें 0.19%, 3 महीने का 10%, 1 मंथ का 4.41%। यहाँ पे गिरावट आप देख सकते हो। द रीजन बीइंग आप सबको पता है कोरोना इन्फेस्टेड था, तो उस समय पे हर एक चीज में डिप आया है। तो ये बहुत ज्यादा कोई सरप्राइज या फिर कोई अजीब कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो गया, मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कोई रीजन नहीं है। ये सबको पता है, ये ग्लोबल क्राइसिस हुआ है जिसके चलते सारे के सारे बैंक्स, एनबीएफसीज, एवरीथिंग गॉट इन अफेक्टेड, राइट। कंजम्पशन सेक्टर बहुत ज्यादा कि लोग ना तो बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं, ना तो घर में सामान मंगवा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें रोक टोक हो गया, तो जिसके चलते ओवरऑल ग्लोबल क्राइसिस हुआ। तो यहाँ पे भी फंड में गिरावट नजर आई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ जो सबसे बड़े हेवी वेट कंपनी है जिन्होंने सबसे ज्यादा इसमें इन्वेस्ट किया है, अगर हम देखें तो जो हेवी वेट है वो उनका इन्वेस्टमेंट है 26%। 5 हेवी वेट कंपनी ने मिलके टोटल 100% में 27% टॉप 5 का है एंड 43% टॉप 10 का है। तो इससे क्लियर पता चलता है जो आपका फंड है उसका आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो टॉप 15 कंपनी ने मिलकर बनाया है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग, करेक्ट। अभी अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो कोई भी म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने कहा कि आप इंडिविजुअली स्टॉक्स खरीदते हो, आप इंडिविजुअल स्टॉक में पैसे लगाते हो, आपको वहां से रिटर्न आता है। लेकिन म्यूचुअल फंड एक सेफ बेट है जिनके पास उतना टाइम नहीं है, जो मार्केट नहीं रिसर्च कर सकते हैं, जो एवरीडे मार्केट पे बैठ के ट्रेड नहीं कर सकते, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो सेफ बेट है। एक एक बकेट है, एक बास्केट है जिसपे आप पैसे लगा रहे हैं, वो बास्केट से पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं परसेंटेज वाइज, करेक्ट। तो अगर आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जैसा मैंने कहा कि ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनका लार्ज कैप फंड्स में है, तो यहाँ पे कंजम्पशन सेक्टर के कौन कौन से बड़े बड़े कंपनी है जिसमें इनका पैसा लगता है, तो आप देखिए सबसे पहला लीडिंग है 6.79% भारतीय एयरटेल। दूसरा आप देख सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी ऑलमोस्ट 6% के करीब। देन एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, मारिको। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया इनका कंपनी का पोर्टफोलियो है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका जो सेक्टर देखिए, टेलीकॉम, डाइवर्सिफाइड सेक्टर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बैंक, सिगरेट, सीमेंट, इंश्योरेंस, बैंक, यूटिलिटी व्हीकल, मोटरसाइकिल, पर्सनल केयर। तो इतना बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने कहा टॉप 10 स्टॉक्स का कितना है परसेंटेज, 44। सो 44% जो एलोकेशन है वो टॉप 10 कंपनी ने मिलकर ले लिया है इसमें म्यूचुअल फंड में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन आप देख सकते हो, पहला 10 कंपनी का प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन है। तो दोस्तों अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके बाद के भी लिस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स आपको नजर आएंगे, जैसे डी मार्ट, टाटा कंज्यूमर हो गया, ट्रेंट जो कि कपड़े बनाने वाली कंपनी है, वोल्टास, फार्मा में से ग्लैक्सो, गुजरात गैस, एशियन पेंट्स, कोलगेट, श्री सीमेंट, ब्रिटानिया, ये सब बड़े बड़े ब्रांड है, मुथूट फाइनेंस, नेस्ले, यूनाइटेड ब्रेवरीज, पीवीआर, टाइटन, टीटीके प्रेस्टीज, एक्सिस बैंक, जुबिलियंट फूड, एशियन मोटर्स, एचडीएफसी, एएमसी। आप सोच सकते हो इतनी बड़ी कंपनी इतने नीचे है, हालांकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। देन आइनक्स लेजर, कजारिया सीमेंट, बजाज फाइनेंस, ये भी एक टॉप नॉच कंपनी है, रेपको फाइनेंस, देन आदित्य बिरला फैशन। तो इन सारे के सारे कंपनी में से अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, अगेन फार्मा, रिटेल, टी कॉफी, कंस्ट्रक्शन, फार्मा, गैस, पेंट, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, सीमेंट, कंज्यूमर, तो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर नॉर्मल हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो ये कंपनी का इतना डाइवर्सिफाइड कंपनी है, लाइक
आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके इन्होंने पैसा रखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट कम से कम 20-30 डिफरेंट सेक्टर्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट ब्रूअरीज, फिल्म प्रोडक्शन, जेम्स एंड ज्वेलरीज, हॉस्पिटल, हाउसवेयर, बैंक, कंज्यूमर, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ दिया है। तो बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो है, बहुत ही बढ़िया ये फंड है। तो डेफिनेटली अगर ये फंड में आपके इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप जरूर इस पे एसआईपी स्टार्ट करें। म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कभी मत करिए। लमसम इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए गुड वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड शुड ऑलवेज बी एसआईपी। तो दोस्तों, ये वीडियो दिखाने का मकसद यही था। मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो पर्टिकुलर फंड है जिसको मैंने इन्वेस्ट किया है, जिसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, कितना बढ़िया पोर्टफोलियो है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कितना बढ़िया इसका ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे इट एक्चुअली इन्वेस्ट। सो this is just a video that I have made for educational purpose. This is something that I put your money in. लेकिन ये कोई मैं आपको बाई सेल रिकमेंडेशन या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा मैं पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, क्योंकि ये सिंपली मैंने खुद इन्वेस्ट किया है, मैंने खुद अपना रिसर्च किया है, मेरा खुद का पोर्टफोलियो है। तो मेरे को लगा कि मैं आप सबसे शेयर करूं। अगर आपको लगता है कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है या फिर जिससे आप सलाह वगैरह करते हैं, definitely have had a discussion with them, because your money, if you are investing, if you are getting some profit, your profit. If you are making loss, it's your loss. I don't have anything to make out of it, positive negative कुछ भी हो। लेकिन मुझे लगा कि ये फंड अच्छा है, आपको बताना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग। अगर आपको सही लगा हो तो डेफिनेटली आप इस पे एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही सिमिलर कंटेंट मैं बनाता रहूं एंड म्यूचुअल फंड्स सीरीज बनाऊं जहाँ पे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि इस तरह के टॉपिक आपको पसंद आते हैं कि नहीं। फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से तरह के और वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपके लिए रिसर्च करूँ। स्क्विड वीडियो नाम से आप मुझे सर्च करें टेलीग्राम या फिर ट्विटर में, वहाँ मुझे फॉलो करिए, अपने क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करिए, एंड मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की एंड बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आने के लिए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड यू हैव अ लवली इवनिंग अहेड। टेक केयर, बाय बाय।